हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके ईवीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि आपका जनवरी 2024 में होने वाला है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक बार बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। इस कहानी का जो संदर्भ है उसमें बताया गया है कि मेरे घर से मेरे स्कूल का रास्ता ऊबड़ खाबड़ और पथरीला है। इस रास्ते पर भले ही लोगों को चलने में दिक्कत होती हो, परंतु हम दौड़ते हुए स्कूल चले जाते हैं। इस कहानी का संदर्भ उत्तराखंड राज्य से लिया गया है। शिक्षक इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता है कि पथरीले ऊबड़ खाबड़ रास्ते और बर्फीले रास्तों पर चलने में अंतर और कठिनाइयों के बारे में इसमें समझ प्रदान की जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ट्रॉली से यात्रा। तो ट्रॉली की गाड़ी का उपयोग सामान्यतः उस स्थान पर किया जाता है जहां स्थल मार्ग संभव ना हो, और जैसे कि ऊंचे पहाड़ और बर्फ जहां पाई जाती है, इन स्थानों पर हम ट्रॉली से यात्रा करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ट्रॉली यात्रा का संबंध है, उसमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। तो इसका सही आंसर होगा आपका लद्दाख, क्योंकि इसमें तार की सहायता से छोटी ट्रॉली जोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। इसी प्रकार की गाड़ी का प्रयोग सर्वाधिक लद्दाख में किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बर्ली चित्रकारी। तो बर्ली चित्रकारी आपकी महाराष्ट्र राज्य में बर्ली चित्रकारी की जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें फूल, पत्तियां, जानवर, इंसान, इन सभी के चित्र बनाए जाते हैं, और इसमें प्राकृतिक यानी नेचुरल रंग का प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण हम फूलों, पत्तियों, सब्जियों व खनिजों के द्वारा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, पट्टा चित्रकारी। तो पट्टा चित्रकारी आपके भारत के उड़ीसा राज्य में की जाती है। इसमें कपड़ों के ऊपर विभिन्न प्रकार के चित्र निर्मित किए जाते हैं। इसमें सर्वाधिक महत्व प्राकृतिक चित्रों को दिया जाता है, और इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है जो कि आपका पट्टा चित्रकारी से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन बनता है कि पट्टा चित्रकारी भारत के किस राज्य में की जाती है। ऑप्शन दिए हुए होते हैं उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका उड़ीसा। इसमें आपका उड़ीसा राज्य में पट्टा चित्रकारी की जाती है, और राजस्थान में आपका फाड़ चित्रकारी की जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कलमकारी चित्रकारी। तो कलमकारी चित्रकारी आपका आंध्र प्रदेश राज्य में की जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार की सुंदर आकृतियां कपड़ों के ऊपर बनाई जाती हैं, और इसमें प्राकृतिक रंगों का हम इस्तेमाल करते हैं। आपका अगला टॉपिक है मधुबनी चित्रकारी। तो मधुबनी चित्रकारी आपका बिहार राज्य में की जाती है, और इसमें फूल, पत्तियों, जानवरों और इंसानों के चित्र बनाए जाते हैं। इसमें चित्रों में उभार देने के लिए चावल के पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पश्मीना बुनाई की। तो पश्मीना बुनाई आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में की जाती है। पश्मीना बाल आपके पश्मीना बकरी से प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाल मनुष्यों की तुलना में 6 गुना पतले होते हैं, और पश्मीना शॉल दुनिया के सबसे महंगे शॉल में से एक होती है। इसमें आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है जैसे कि पश्मीना और अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। ऑप्शन दिए हुए होते हैं भेड़ से, और बकरी से, ऊंट से, या लामा से। तो इसका आंसर होता है आपका बकरी से। पश्मीना और अंगोरा ऊन जो है हम बकरी से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली बुनाई आपका मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में की जाती है। इसमें कपड़ों के ऊपर बुनाई की जाती है जो विशेष रूप से बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। आपको बताते हैं कि पोचमपल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। तो क्वेश्चन बनता है आपका, पोचमपल्ली किस राज्य की पारंपरिक कला है। ऑप्शन दिए हुए
आपके एग्जाम में पोचमपल्ली से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, जैसे कि पोचमपल्ली किस राज्य की पारंपरिक कला है। ऑप्शन दिए हुए होते हैं आपके असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा, अगर तेलंगाना होगा तो तेलंगाना इसका सही आंसर माना जाएगा। अदरवाइज आपका आंध्र प्रदेश होता है तो आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि पोचमपल्ली आपकी जो बुनाई है वो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में की जाती है। गांव की बात करें तो गांव तेलंगाना आपका होता है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है आपका चिकन कढ़ाई। तो चिकन कढ़ाई आपका विशेष प्रकार की एक बुनाई होती है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की जाती है। इसमें कपड़ों के ऊपर बुनाई करके विशेष डिजाइन हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट है आपका जामदानी बुनाई। तो जामदानी बुनाई आपका भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में की जाती है। इसमें भी कपड़ों के ऊपर हम चित्रकारी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पर्वतारोही। तो अपने जीवन की उपलब्धि व अपने देश की उपलब्धि के लिए पर्वतों पर चढ़ने वाले लोगों को हम पर्वतारोही कहते हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का अभाव पाया जाता है, इसलिए पर्वतारोही अपने साथ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। पर्वतारोही अपने साथ डबल प्लास्टिक सीट रखते हैं, जिसका प्रयोग वे अपना टेंट बनाने में करते हैं। तो इससे आपका एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि पर्वतारोहियों का टेंट बना होता है तो किससे बना होता है, जैसे कि ऑप्शन दिए हुए होते हैं प्लास्टिक से या फिर कपड़े से या फिर लोहे से या इनमें से कोई नहीं। तो पर्वतारोहियों का जो टेंट बना होता है वो बना होता है आपका प्लास्टिक से। और कौन सी प्लास्टिक से, तो ये डबल सीट प्लास्टिक से बना होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है अलबरूनी। तो अलबरूनी जो था वो यह एक विदेशी यात्री था। यह उज्बेकिस्तान से भारत में आया था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने भारत की संस्कृति और रहन सहन का अच्छे से वर्णन किया। इसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद इसमें भारतीय तालाबों का विशेष तरीके से वर्णन किया है। भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। यहाँ तालाबों के किनारे चौड़े चबूतरे बनाए जाते हैं और तालाब में पक्की सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। अत्यधिक भीड़ न होने पाए इसीलिए इसमें चढ़ने और उतरने के लिए अलग अलग सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो लोग केवल चढ़ते हैं उनके लिए अलग सीढ़ियाँ और जो लोग उतरते हैं वापस आते हैं उनके लिए अलग सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। टॉपिक है आपका पैटर्न। तो पैटर्न आपका पशुओं की त्वचा पर पाए जाते हैं। इनकी त्वचा जो होती है उन पर बालों के कारण पैटर्न पाए जाते हैं। जिस पशु की त्वचा पर बाल नहीं होते उनमें कोई पैटर्न नहीं पाया जाता। जलवायु के कारण पशुओं की त्वचा का रंग काला या गोरा होता है। आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि किसके कारण पशुओं की त्वचा का रंग काला या गोरा होता है, तो जलवायु के कारण होता है। पैटर्न की बात करें तो पैटर्न बालों के कारण होते हैं और अत्यधिक तापमान में रहने से त्वचा काली पड़ जाती है, जबकि न्यूनतम तापमान में रहने से त्वचा सफ़ेद या गोरी होने लगती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्लॉथ के बारे में। तो यह भालू के जैसा दिखता है पर यह भालू नहीं होता। यह दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है। यह पेड़ों से उल्टा सिर लटकाकर लगभग 17 घंटे सोता है। यह सप्ताह में एक बार मलमूत्र त्याग करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। यह एक अच्छा तैराक भी माना जाता है और यह एक शाकाहारी जीव होता है। यह 270 डिग्री तक अपना सिर घुमा सकता है। यह एक बार खाया भोजन पचाने में 30 दिन का समय ले लेता है। इसका औसत जीवन काल लगभग 40 वर्ष होता है। औसत गति इसकी 3 मीटर और खतरा होने पर यह लगभग 3.5 मीटर तक चल सकता है और यह 23 इंच लंबा होता है। अपना पूरा जीवन ये 8 पेड़ों पर निवास करता है और यह एक पेड़ पर 30 से 40 दिन लटका रहता है। एक ही स्थान पर वह एक ही पेड़ पर ये लटका रहता है और यह एक अच्छा तैराक माना जाता है। यह एक पेड़ पर लगभग 5 वर्ष रहता है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और पेड़ की पत्तियां खाने पर 5 साल लगा लेता है।
एक पेड़ पर पूरी पूरी पत्तियां खाने के बाद दूसरे पेड़ पर ये चला जाता है। यह अपने पूरे जीवन में लगभग 8 पेड़ों पर निवास करता है। इसकी औसत आयु लगभग 40 वर्ष मानी जाती है, क्योंकि यह पेड़ पर लगभग 5 साल लगा लेता है। और एक जो इसका जीवन काल है वो केवल टोटल आपका 8 पेड़ों पे ये निवास करता है, और एक पेड़ पर केवल ये 5 साल लगाता है, इसीलिए इसकी औसत आयु जो मानी जाती है वो 40 वर्ष मानी जाती है। आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है स्लॉथ से रिलेटेड, वो इस प्रकार से है कि यह भालू के जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं होता। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखा यानी जो टहनियाँ होती हैं उनसे सिर लटका करके उल्टा सोता है। यह जिस पेड़ पर या वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो वो कौन सा जीव है? स्लॉथ या लंगूर या चिंपैंजी या फिर पांडा? तो इसका सही आंसर होगा आपका स्लॉथ, क्योंकि यह 8 पेड़ों पर निवास करता है। अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। इसकी 2 प्रजातियां देखने के लिए मिलती हैं, एक तो 2 पंजे वाली और एक है आपका 3 पंजे वाली। ये सबसे ज़्यादा आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक हाथी के बारे में। हाथी भारत का विरासत पशु माना जाता है। यह धरती पर खड़े खड़े सोता है। ये 2 से 4 घंटे ही आराम करता है, यानी केवल 2 से 4 घंटे सोता है। 4 पैरों वाला ये जीव है परंतु ये कूद नहीं सकता। एनसीईआरटी में नंदू हाथी ये कहलाता है, और इसका गर्भधारण काल जो होता है वो 22 महीने का होता है, और 99% मामलों में हाथी केवल एक ही बच्चे को जन्म देते हैं। और इसके कान के पीछे वाले भाग को क्नूले कहते हैं। सबसे मुलायम व गुलाबी रंग का ये भाग क्लूने कहलाता है। इन्हें दिन में कम दिखाई देता है और रात में ज़्यादा दिखाई देता है। केवल 35% भोजन ये पचा पाते हैं। विश्व में सर्वाधिक अफ्रीका में हाथी पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक ये कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। हथिनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। नर बच्चे समूह को छोड़ देते हैं। हाथी कीचड़ में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसकी त्वचा सबसे जो है संवेदनशील होती है। सामान्य हाथी का भोजन औसतन 1 कुंटल, जिसे हम कहते हैं 100 केजी, ये होता है। हाथी के 3 माह के बच्चे का वजन 200 केजी यानी 2 कुंतल होता है। औसत आयु इसकी 70 वर्ष मानी जाती है। यह अपने कानों का प्रयोग सुनने के साथ साथ हवा करने के काम में भी करते हैं। तो सांप के जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं सांप से रिलेटेड, वो सभी हम आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट है आपका सांप सरीसृप प्रजाति का जीव है। सांप के शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। भारत में जहरीले सांपों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि नाग, जिसे हम कहते हैं किंग कोबरा। सेकंड है आपका अफाई। थर्ड प्रजाति है आपकी करैंत, और फोर्थ है आपकी दुबैया। नाग एकमात्र सांपों की ऐसी प्रजाति है जो बच्चे देने के लिए घोंसले का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सांप के 2 दांत होते हैं जो जहरीले व खोखले होते हैं, जिसका प्रयोग दूसरों तक जहर पहुंचाने में सांप करते हैं। नेक्स्ट और अगला पॉइंट है आपका सांप के दांत तो पाए जाते हैं परंतु ये अपना भोजन निगल करके करता है। सांप का शरीर जितना गर्म होता है उसका भोजन उतना ही जल्दी पच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दूध पीने से सांप के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। सांप दूध नहीं पीता, इससे इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सांप की औसत आयु 10 से 12 वर्ष मानी जाती है। सांप के बाहरी कान नहीं पाए जाते, और सांप त्वचा पर उत्पन्न हुए कंपन की सहायता से ध्वनि को महसूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सांपों को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भोजन के रूप में चूहों को खाता है, जिससे किसान की फसल की रक्षा होती है। नेक्स्ट है सांप की पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी प्रजाति अजगर है। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है, जिसे सीरम के नाम से जाना जाता है। सीरम सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर आसानी से मिल जाता है।
भारत में जो 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, इनमें सभी प्रकार के जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते। सभी सांप के काटने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। नाग, जिसे हम कहते हैं किंग कोबरा, ये अपने बच्चे के लिए घोंसले की व्यवस्था करता है और यह अंडे को पालने के बाद ये खा जाता है। इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि सांप की कौन सी प्रजाति है जो अपने अंडे या बच्चे पालने के लिए घोंसले की व्यवस्था करता है। ऑप्शन होगा आपका नाग, करेंत, अफाई, दुबैया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नाग। और अजगर पृथ्वी का सबसे लंबा एक जीव है जिसकी लंबाई लगभग 30 फीट तक हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा नीली व्हेल। तो यह एक स्तनधारी जीव मानी जाती है और यह फेफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नीली व्हेल पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे भारी जीव है। यह सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला पॉइंट है आपका मकड़ी। मकड़ी के 8 पैर होते हैं। मकड़ी कीट वर्ग का अपवाद मानी जाती है। इसकी मादा प्रजनन के पश्चात अपने नर को जान से मार देती है। यह एक सामाजिक जीव नहीं मानी जाती। यह समूह में रहने वाला जीव नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है हमारा रेशम का कीड़ा। तो इसे हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। यानी रेशम का जो कीड़ा है वो शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। इसका नर आसानी से मादा को उसकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो टॉपिक है हमारा शेर। शेर जो है जंगल का राजा माना जाता है। इसका रंग भूरा होता है। इसकी औसत आयु 14 साल लगभग मानी जाती है। इसका अंकन अशोक स्तंभ में और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में वाराणसी सारनाथ से लिया गया है। इसका ये जो मांस है वो कितना खा लेता है? शेर लगभग 18 पाउंड मांस खाता है। 36 फीट ऊंची छलांग लगाता है। बिल्ली प्रजाति का एकमात्र ये जीव माना जाता है और रेशमी गुच्छे वाली इसकी पूंछ होती है और यह 5 से 7 माह में दिखाई देती है। यानी इसकी जो पूंछ है वो कितने दिनों में दिखाई देती है? तो 5 से 7 माह में ये दिखाई देती है। जन्म के समय बच्चे को शावक बोलते हैं। यानी शेर के जो बच्चे होते हैं उनको हम शावक बोलते हैं। इसके बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलो होता है। कहीं कहीं आपको इसके बच्चे का वजन 1.5 से 2 केजी भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सही जो वजन माना जाता है वो इसका 2.5 से 3 किलो माना जाता है। शेरनी और इसके बच्चे समूह में रहते हैं। सबसे बुजुर्ग शेरनी जो है समूह की नेता होती है। नर बच्चे 2 से 3 साल में समूह को छोड़ देते हैं। 8 शावक में लगभग एक ही जिंदा बच पाता है। शावक एक सप्ताह में जो होते हैं शावक जो होते हैं इनकी 1 सप्ताह में आंखें खुलती हैं। शावक 3 सप्ताह में चलना शुरू करते हैं। मनुष्य की तुलना में 6 गुना ये देख पाते हैं। यह अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के माध्यम से करते हैं। भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में माना जाता है। एशिया में इसे शेरों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बार पेट भर मांस खाने के बाद ये 18 घंटे तक सोते हैं।